राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है माँ की परछाई। नविका की सास ने माथा पीटते हुए कहा, कौन संभालेगा ऐसी औलाद को? इससे अच्छा तो तू बे औलाद ही रहती। तभी नविका की बड़ी ननंद बोली, इसे किसी अनाथ आश्रम में दे आ। नविका ने अपनी नन्ही सी जान को अपने गले लगाते हुए कहा, यह मेरी बेटी है, चाहे जैसी भी हो मैं इसे पालूंगी। नविका के पति अमर ने कहा, नविका तुम पागल हो गई हो क्या? यह लड़की अपाहिज है, दिमाग से भी बेकार है, इसे हम कैसे पालेंगे? तब नविका ने कहा, एक पिता होकर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नविका के ससुराल वाले उसकी अपाहिज और दिमागी रूप से बीमार बच्ची को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए नविका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अमर और उसके परिवार को छोड़ दिया और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर चली गई। उसके लिए आगे की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी बच्ची को वह अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने घर बैठे काम करने का फैसला किया। शाम को उसने अपने घर पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह उसने टिफ़िन शुरू किया, फिर उसने आसपास के ऑफिस में टिफ़िन भेजना शुरू कर दिया। साथ ही ऑनलाइन काम भी शुरू किया। वह हर शनिवार को अपनी बेटी को शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाती थी। नविका की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से उसकी बेटी ने 10 साल की उम्र में चलना शुरू कर दिया, पर उसका दिमाग उम्र के हिसाब से कम था। पर नविका की मेहनत से अब वह रोज़ के काम खुद कर देती थी। नविका का पूरा जीवन अपनी बेटी के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसने अपनी बेटी का दाखिला स्पेशल स्कूल में करवाया। नविका अपनी बेटी के मेडिकल खर्च के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसका टिफ़िन बहुत फेमस हो गया था। देखते ही देखते उसने अपनी टिफ़िन सर्विस को व्यवसाय का रूप दे दिया। उसने बैंक से लोन लेकर एक छोटा सा कैफ़े खोला। धीरे धीरे वह प्रचलित हो गया। इधर उसकी बेटी भी अब बड़ी हो रही थी। उसके पैरों में अब काफ़ी सुधार हो चुका था। नविका अपना कैफ़े भी संभालती और बेटी की पढ़ाई लिखाई और थेरेपी का भी ध्यान रखती। बेटी की पूरी दुनिया उसकी माँ ही थी। उसकी एकमात्र सहेली थी जो उसके साथ हंसती खेलती थी। समय तेज़ी से निकल रहा था। नविका ने एक सशक्त महिला की तरह सब संभाल रखा था, पर अब उसे का शरीर जवाब देने लगा था। टेंशन के कारण उसके दिमाग की नसें सिकुड़ने लगी थी, पर इसकी जरा भी भनक उसने अपनी बेटी को नहीं पड़ने दी। आज उसकी बेटी 20 साल की हो गई है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है और एक आम इंसान की तरह जीवन जी रही है। पर आज नविका उसके साथ होते हुए भी साथ नहीं है। धीरे धीरे नविका अपनी याददाश्त खोती जा रही है। अंशु प्यार से अपनी माँ से पूछती है, माँ आज आप क्या खाओगी? तब नविका ने कहा, खाना? अभी तो खाया है। नहीं माँ, अभी नहीं खाया। चलो आज आप खाना बनाओ। नविका ने कहा, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। तभी अंशु की आंखों से आंसू बहने लगे। जो कभी हजारों लोगों के लिए खाना बनाती थी, आज वह कह रही है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। कभी नविका की तबीयत को लेकर अंशु भगवान से पूछती है कि हे प्रभु, मेरी माँ ने कितने दुख सहकर, कितनी कुर्बानियाँ देकर मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी दी है, और आज जब मैं ठीक हूँ तो वो एक नॉर्मल जीवन नहीं जी पा रही। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। माँ को उसकी नॉर्मल ज़िंदगी लौटा कर रहूँगी, जहाँ मैं कुछ पल सुकून और शांति से बिता सके। अंशु ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगी। उसने दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की, उसके साथ दिमागी खेल खेलती ताकि वह सब याद रख सके। एक दिन अंशु ने के प्रेमी ने उससे कहा, देखो अंशु, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब निर्णय तुम्हें लेना है। मेरे साथ शादी करके विदेश में सेटल होना है
या यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करनी है। एक खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। इसके चक्कर में अपना फ्यूचर को ख़राब कर रही हो। मेरी ज़िंदगी तो वही है जहाँ मेरी माँ है। उसके बिना जीवन तो मैं सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से ही हूँ। मैं अपनी माँ की परछाई बन उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी। तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। भगवान न करे कभी तुम पर ऐसा वक्त आए, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी ही तरह खुदगर्ज होगी। कहकर अंशु वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को ठीक रखने के लिए अंशु हर संभव प्रयास कर रही है। अंशु के प्रयास से नविका की हालत में सुधार आने लगा। अब वह बहुत हद तक नॉर्मल जीवन जी रही है। आज वे दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ खुशी से रहती हैं। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देती है। नविका ने अपना पूरा जीवन अपनी बेटी अंशु को ठीक करने में लगा दिया और अब अंशु ने भी नविका की परछाई बनकर पूरा जीवन उसके साथ रहने की कसम खाई। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।